नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। दानी लैपटॉप उठाकर बैठ गई। दानी ने बाल जूड़े में कैद कर रखे थे। छोटे बाल जूड़े से बाहर निकल रहे थे। आहिल को सर्दी का एहसास हुआ तो दानी के पहलू में आ बैठा। दानी पूरी तवज्जो स्क्रीन पर मरकूज किए हुए थी। आहिल की नजर उस पर पड़ी जहां चंद शरारती लटें उसके चेहरे पर बोसा दे रही थी। दानी, अपने बाल हटाओ। क्यों तुम्हारे मुंह पर आ रहे हैं? नहीं, फिर तुम्हें क्या मसला है? दानी तब कर बोली। तुम हटाओ इन्हें, वो खफगी से बोला। मैं तो नहीं हटा रही, दानी उंगली चलाती हुई बोली। आहिल ने लैपटॉप बंद किया, दानी की जानिब रुख मोड़ा और अपनी उंगलियों की पोरों से दानी के रुखसार को छूती लटों को पीछे करने लगा। दानी निगाहें ऊपर की उसे देखने लगी। तुम्हें इनसे क्या मसला हो रहा था? दानी उसके सीने पर हाथ रखती उसे खुद से दूर करती हुई बोली। तुम्हें कोई भी छुए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। साइको हो तुम पूरे। सियासत की बजाय तुम्हें पागल खाने में होना चाहिए था। तुम्हारे बिना सुना सुना होगा। बेचारे पागल तुम्हें याद करते होंगे, दानी तब कर बोली। आहिल कहका लगाता फिर से लैपटॉप खोलकर बैठ गया। तमाम स्टूडेंट स्पीच कर चुके थे। अब बस नताइज सुनने के लिए सब बेकरार थे। दानी पुरसुकून सी स्टेज की जानिब देख रही थी। विनर हैं तैयब रजा। दानी फटी फटी आंखों से प्रोफेसर को देखने लगी जो तैयब को स्टेज पर बुला रहे थे। हाउ इज दिस पॉसिबल? दानी बेयकीनी से उन्हें देखने लगी। तैयब दानी को ही देख रहा था जो आग बबूला हो रही थी। तैयब चलता हुआ आ रहा था। दानी उसे घूर कर देख रही थी। तैयब ने बाईं आंख दबाई। दानी मुठियां भींचे तैश में उसे देखने लगी। दानी के साथ वाली चेयर खाली थी। वो आकर वहां बैठ गया। हेलो दानीन, वो जला देने वाली मुस्कुराहट लिए बोला। दानी सामने देख रही थी। दानीन हयात, वो दानी का हाथ हिलाता हुआ बोला। तैयब, अगर अपनी जिंदगी प्यारी है ना तो दफा हो जाओ यहाँ से, दानी काट खाने वाली नजरों से घूरती हुई बोली। तैयब मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। तैयब, दानी बुड़बुड़ाती हुई आहिल का नंबर मिलाने लगी। दानी, मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, आहिल ने फोन उठाते ही कहा। आहिल के बच्चे, यहाँ एक लड़का मुझे तंग कर रहा है और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं बाद में बात करता हूँ। आहिल के चेहरे पर सख्ती दार आई। कौन है मुझे बताओ। ऐसे कैसे बताओ, तुम अभी यहाँ आओ। अच्छा तुम रुको, मैं बस आता हूँ, आहिल ने कहकर फोन बंद कर दिया। रफीक, इन्हें बोल दो मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, मीटिंग लेट हो जाएगी, आहिल कोट का बटन बंद करता हुआ बोला। खैरियत है सर? हाँ, वहाँ दानी को लड़का एक तंग कर रहा है, आहिल फोन जेब में डालता हुआ बोला। मेरे लिए कोई हुक्म? अभी नहीं, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, आहिल उजलत में कहता निकल गया। दानी टहल रही थी। आहिल, कहाँ रह गए तुम? दानी की नजरें गेट से आती राहदारी की जानिब थी। तुम बहुत खुश हो रहे थे ना तैयब, मुझसे जीत कर, अब देखना तुम्हें मजा चखाती हूँ, दानी दान पीसती हुई बोली। 10 मिनट बाद आहिल गार्ड्स के हमरा आता दिखाई दिया। यूनी में हलचल मच गई। दानी, कौन है वो? आहिल गॉगल्स लगाए उसके सामने आता हुआ बोला। वो जो सामने स्काई ब्लू शर्ट में खड़ा है ना, वो है। तुम्हें मालूम है उसने पहले मुझे आंख मारी, फिर मेरे साथ बदतमीजी की, मेरा हाथ भी पकड़ा। दानी किसी बच्चे की मानिंद उसे अलिफ से ये तक सारी रुदात सुनाने लगी। आहिल मुठियां भींचे तैयब को देखने लगा। चेहरा सुर्ख हो रहा था। तुम घर चलो, आहिल चेहरा मोड़ता हुआ बोला। तुम उसे कुछ नहीं कहोगे? दानी हैरत से उसके पीछे चलने लगी। फिलहाल खामोश रहो। ओ, क्या फायदा तुम्हें बुलाने का? इससे अच्छा तो मैं 2-4 मुक्के उसके मुंह पर खुद ही जड़ देती। तुम घर जाओ, आहिल के होते हुए तुम्हें किसी काम को हाथ लगाने की या उसको हाथ में लेने की जरूरत नहीं, आहिल उसे गाड़ी में बिठाता हुआ बोला। दानी उसे देखती हुई दरवाजा बंद करने लगी। सुनो, इस लड़के को लेकर आओ, आहिल चलता हुआ बोला। मैं जा रहा हूँ, तुम लोग इसे लेकर आओ और हॉस्पिटल से होते हुए आना, मैं डॉक्टर को फोन कर दूंगा, आहिल गाड़ी के पास वापस आता हुआ बोला। गार्ड मौके की तलाश में खड़े हो गए। जो ही उन्हें मौका मिला तैयब को गाड़ी में डालकर ले आए। वो लड़का जब आहिल के पास आया तो आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। आहिल तैश में उसके सामने आया, उसका हाथ पकड़ा। न जाने कौन सा हाथ था, वो सोचने लगा। फिर एक एक करके दोनों हाथ तोड़ दिए। वो दर्द से चिल्ला रहा था। वापस छोड़ाओ इसे, आहिल कहकर बाहर निकल गया। क्या क्या तुमने उसके साथ? यूं ही आहिल कमरे में आया। क्या किया तुमने उसके साथ? दानी बोल पड़ी। मालूम हो जाएगा जंगली बिल्ली, तुम हार कैसे गई? पता नहीं इस मनहूस को कैसे विनर बना दिया। दानी को फिर से गुस्सा आने लगा था। तुम मेरे साथ सियासत में आ जाओ, दानी चेहरा उठाकर उसे घूरने लगी। क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझे जहन्नुम में आने का बोल रहे हो। सियासत तुम्हें जहन्नुम लगती है? वो मुस्कुराता हुआ बोला। जहन्नुम से भी बुरी। तुम्हें मुबारक हो तुम्हारी सियासत, दानी तब कर बोली। अब कहाँ जा रहे हो? दानी उसे कोट का बटन बंद करते हुए देखकर बोली। प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है, पहले वाली कैंसिल कर दी है, इसमें लाजमी जाना है, वो आईने के सामने खड़ा होता हुआ बोला। दानी मुंह बसोरती रजिस्टर पर झुक गई। आहिल बाल सट करता बाहर निकल गया। आहिल गाड़ी में बैठा जुबैर का जलसा देखने लगा। तुम्हें लगता है इस बार हुकूमत बना लोगे? कतई नहीं, तुम्हें पाई पाई का मोहताज कर दूंगा मैं,
زبیر تم میرے واحد دشمن ہو جسے میں اپنا دشمن سمجھتا ہوں، آہل حقارت سے کہتا ویڈیو بند کر گیا۔ حکومت تو ہماری ہی بنے گی، مجھے یقین ہے لوگ مطمئن ہیں ہم سے، آہل بول رہا تھا۔ ویسے بھی سر، آزاد امیدوار اپوزیشن سے الحاق کرنے کی بجائے ہم سے الحاق کریں گے، کیونکہ جس پارٹی کی حکومت بنانے کو موقع ہوگا آزاد امیدوار انہی سے الحاق کرتے ہیں۔ ان کی پارٹی کا دوسرا ممبر بولا، ہاں جلسے وغیرہ کا کام اب شروع کر دو، مخالف پارٹیاں اسی کام میں لگی ہوئی ہیں۔ ابھی بھی اب میدان میں ہمیں اترنا چاہیے، جو کام ہے حکومت کے منسوخ کر دو، اب وقت نہیں، اب بس الیکشن جیتنے کی سر توڑ کوشش کرو۔ پرائم منسٹر صاحب سب کو گاہے بگاہے دیکھتے ہوئے بولے، جی سر، مجھے پورا یقین ہے جیت ہمارے قدم چومے گی۔ آہل ہلکی سی مسکراہٹ سجائے بولا، انم تیار ہو جاؤ۔ ثانیہ کمرے میں آ کر بولی، کیوں؟ انم ناگواری سے بولی، احد کی بڑی بہن کی شادی ہے۔ تم بھول گئی، بتایا تو تھا۔ او پلیز موم، مجھے نہیں جانا، خود ہی نبھائیں اپنی رشتہ داریاں۔ انم چہرہ موڑ کر بولی، انم تم حد سے زیادہ بدتمیز ہوتی جا رہی ہو، ہماری نرمی کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ تو آپ لوگوں نے کون سا میرے ساتھ اچھا کیا ہے جو میں آپ کو پھولوں کے ہار پہناؤں؟ تمہارے ڈیڈ نے کہا تھا اگر رحیم کی زندگی چاہتی ہو تو خاموشی سے تیار ہو جاؤ، ورنہ کل اس کے جنازے پر جانے کی تیاری کرنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ بدتمیزی تو آپ لوگ کر رہے ہیں، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ انم کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ انم بوجھل دل سے وارڈروب کھول کر کپڑے دیکھنے لگی۔ آہل کمرے میں آیا تو دانی ابھی تک بکس کھولے بیٹھی تھی۔ تم سوئی نہیں؟ آہل حیرت سے بولا، سو رہی ہوں میں، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یہ آنکھیں دیکھنے کے لیے ہیں، ڈیکوریشن پیس نہیں۔ دانی سر جھٹکتی ہوئی بولی، ہر وقت لڑائی کرتی رہتی ہو، چلو یہ بند کرو اور میرا کام کرو۔ آہل اس کی بک بند کرتا ہوا بولا، کیا؟ دانی ابرو اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، مجھے سپیچ لکھ کر دو جلسے کے لیے۔ آگ لگے تمہاری سیاست کو، دانی تب کر بولی، پکڑو اسے، نہیں لکھ کر دے رہی کوئی سپیچ ویچ۔ دانی رجسٹر اس کے سامنے پھینکتی ہوئی بولی، اپوزٹ آلویز اٹریکٹ۔ آہل دلچسپی سے دیکھتا ہوا بولا۔ دانی منہ بسورتی پھر سے بک کھول کر دیکھنے لگی، جوس پیو گی؟ وہ کوٹ اتارتا ہوا بولا، میں نے تمہیں گرائنڈ کر کے تمہارا جوس بنا دینا ہے، میری اسائنمنٹ ہے، مجھے کام کرنے دو، وہ خفگی سے بولی۔ آہل شانے اچکاتا کپڑے نکالنے لگا۔ او شٹ، آہل گھڑی دیکھتا ہوا بولا، دانی گیٹ اپ۔ آہل اجرت میں بولا، بٹ وائی؟ دانی کی آنکھیں پھیل گئیں، ہمیں پارٹی میں جانا ہے، میں بھول گیا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، اب میری اسائنمنٹ بعد میں کر لینا۔ اٹھو، آہل اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، عجیب خپتی انسان ہو تم، میں بول رہی ہوں۔ میری یار کچھ نہیں کہیں گے تمہیں پروفیسر، یہ میرا مسئلہ ہے، تم ابھی ریڈی ہو جاؤ، ہری اپ۔ آہل اس کی بازو کھینچتا ہوا بولا، دانی اٹھ بھی جاؤ، اب مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ دانی ہاتھ چھڑواتی ہوئی بولی، دانی تمہیں جانا تو پڑے گا، اگر میں پیار سے کہہ رہا ہوں تو تم کیوں چاہتی ہو کہ میں غصے سے کہوں؟ مجھے کیا؟ دانی اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی۔ آہل سانس خارج کرتا اسے دیکھنے لگا، اسائنمنٹ تم پھر بھی نہیں بنا سکو گی، کیوں؟ دانی چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آہل نے اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں پھنسائیں اور چہرہ اٹھا کر دانی کو دیکھنے لگا۔ دانی خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی، تمہیں میں نے ڈھیل دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں اپنی منمانی کرو، مجھے صرف 1 منٹ لگے گا تمہاری عقل ٹھکانے لگانے میں۔ آہل نے کہہ کر دانی کے بالوں سے کیچر اتار دیا۔ سیاہ سلکی بال کسی آبشار کی مانند دانی کے پشت پر آ گرے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ دانی نے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا۔ بدتمیزی تو ابھی میں کروں گا، آہل کہہ کر اس کے قریب ہوا۔ اوکے فائن، دانی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ آہل مسکرایا تو دانی پھر سے اس کا ڈمپل دیکھنے لگی۔ گڈ گرل، آہل اپنی پیشانی دانی کی پیشانی سے ٹکا کر بولا۔ دانی پیچھے کو کھسک گئی، اب چھوڑو گے تو تیار ہونے جاؤں گی نا۔ موم کیوں آپ مجھے اس فضول سے فنکشن میں لے آئی ہیں؟ انم اکتا کر بولی۔ انم تم اس طرح سے ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ تمہارے سسرال والے ہیں، جاؤ ملو ان سے، باتیں کرو، یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ ثانیہ پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے ان سے باتیں کرنے کا۔ انم کلس کر بولی، ٹھیک ہے پھر خاموش رہو، اب اپنے ڈیڈ کی ناک مت کٹوا دینا، دانین ہے نا، اسے بولیں ڈیڈ کا غرور بنے۔ انم کو کہتی ہوئی واک آؤٹ کر گئی۔ اس لڑکے نے دماغ خراب کر دیا ہے انم کا۔ وہ سر چھٹکتی چلنے لگی۔ انم ایک کونے میں کھڑی تھی جب احد اس کے پاس آیا، 25-26 سال کا۔ وہ خوش شکل نوجوان انم کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ انم کے چہرے پر زمانے بھر کی بیزاری تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے آپ اس رشتے سے خوش نہیں؟ وہ بغور انم کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ اور آپ سے کس نے کہا ایسا؟ انم جبرن بولی، آپ کا رویہ بہت کھچا کھچا ہے، ہماری کلاس کی لڑکیاں تو ایسی بالکل نہیں ہوتی، پھر آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ میں زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں کرتی، لیکن میں تو آپ کا فیونسی ہوں، مجھ سے کیوں ریزرو رہتی ہیں؟ وہ الجھ کر بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انم بمشکل مسکرائی، اچھا میرا نمبر آپ نے بلاک کیا ہے؟ پھر بتائیں۔ وہ انم کی جانب ایک قدم بڑھاتا ہوا بولا، پتہ نہیں۔ انم چوری پکڑے جانے پر نظریں ملانے سے گریز برتنے لگی، آئیں پھر تھوڑی سی گپ شپ ہو جائے۔ وہ انم کی کمر پر بازو رکھتا ہوا بولا۔ انم اس کے ہاتھ سے نگاہیں اس کے چہرے پر لے گئی۔ کم آن، ایسا کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ چلتا ہوا بولا۔ انم سانس خارج کرتی چلنے لگی۔ انم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ رحیم کی جگہ کسی اور کو دینا تو بہت دور وہ کسی کو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
दानी रेड कलर की स्लीवलेस मैक्सी पहने आहिल के हमरा चल रही थी। बालों को जोड़े की शक्ल में मुकीद कर रखा था, डार्क रेड लिपस्टिक लगाए, साथ में हल्का फुल्का मेकअप किए। अब क़यामत वो लग रही थी। आहिल ब्लैक पेंट कोट पहने हुए था। स्याह रंग उसकी दूधिया रंगत के बायस आहिल की शख्सियत को मजीद सहरंगेज बना देता। दोनों परफेक्ट कपल की अक्कासी कर रहे थे। आहिल, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ, तो फिर मक्खियाँ मारूंगी यहाँ? दानी उसके कान में सरगोशी करने लगी। आहिल के अनाबी लब मुस्कुराने लगे। मुझे तो जानती हो ना? नहीं अंकल, मैं आपको नहीं जानती। वैसे आपकी तारीफ, दानी संजीदगी से बोली। आहिल बेसाख्ता कहका लगाता उसे देखने लगा। दानी, तुम बहुत क्यूट हो। आहिल का डिम्पल आंख मचोली खेल रहा था। लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं, दानी मुंह बनाती हुई बोली। अच्छा जंगली बिल्ली, अंदर पार्टी में तुमने बहुत अच्छे से बिहेव करना है, आहिल हयात की बीवी बनकर। वो कौन है? दानी उसकी आंखों में देखती हुई बोली। तुम? आहिल उसकी नाक दबाता हुआ बोला। अच्छा ठीक है, लेकिन हम जल्दी वापस चले जाएंगे, दानी उसे देखती हुई बोली। ओके डन, वो दानी की सुरमई आंखों में देखता हुआ बोला। अंदर दाखिल हुए तो मद्दम मद्दम रोशनियां सारे माहौल में सहर फूंके हुए थी। लोग हाथों में ग्लास पकड़े खुशकपियों में मसरूफ थे। हल्की आवाज में म्यूजिक चल रहा था। ये पार्टी किस खुशी में है? दानी जायजा लेती हुई बोली। तारिक बाजवा मेरे दोस्त हैं, उनकी बेटी ने मैट्रिक पास कर लिया है। पागल आदमी, मैट्रिक पास करने पर पार्टी रखी है? बड़ा ही कोई कारनामा अंजाम दिया है ना। टॉप किया हो तो बंदा रख भी लेता है, दानी हंकार भरती हुई बोली। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, आहिल खफगी से देखता हुआ बोला। चलो, कहकर आहिल चल पड़ा। दानी उसके अकब में चलने लगी। तारिक साहब कैसे हैं आप? आहिल गर्मजोशी से मिलता हुआ गले उसे कहने लगा। दानी मुंह बसोरे उसके अकब में खड़ी थी। बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। हयात साहब, आजकल फिर खूब तफरी हो रही है, वो मायनी खेज से बोला। अरे नहीं, बस ये तो साथ साथ चलता रहता। खैर, ये मेरी वाइफ है दानीन हयात। आहिल दानी के सामने से हटता हुआ बोला। हेलो मिसेस हयात। वो आहिल की तबीयत से वाकिफ थे, इसलिए हाथ मिलाने से बाज रहे। हेलो, दानी मुस्कुराकर आहिल को देखने लगी। वैसे आपकी तो किस्मत जाग उठी मिसेस हयात के आहिल जैसा शौहर आपको मिला। जाग उठी? ये कहें किस्मत फूट गई, दानी दिल में सोचने लगी। जी बिल्कुल, दानी झबरन मुस्कुराती हुई बोली। दानी को देखकर आहिल भी मुस्कुराने लगा। लेकिन हयात साहब, ये नाइंसाफी की है आपने। ना मंगनी ना शादी, सिर्फ मीडिया में बता दिया। रिसेप्शन ही दे देते, हम भी तुम्हारी शादी को एंजॉय कर लेते। हाँ दूंगा, बस ये इलेक्शन की वजह से मसरूफियात बहुत बढ़ गई हैं, आहिल मुस्कुरा कर बोला। पहली ऐसी शादी होगी जिसमें 5-6 महीने साथ रहने के बाद रिसेप्शन होगा। दानी आहिल के कान में सरगोशी करने लगी। तुम भी यूनिक हो तो शादी भी यूनिक होनी चाहिए ना, आहिल धीरे से बोला, जो वह मुश्किल दानी सुन पाई। आप लोग एंजॉय करें, मैं हमदानी साहब से मिलकर आया। वो कहते हुए चल दिए। दानी आओ मेरे साथ, तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। कह तो ऐसे रहे हो जैसे मैं मार्केट में नई कोई गेम आई है जो सबको दिखानी है, दानी बुड़बुड़ाती हुई चलने लगी। आहिल जस्टिस सरफराज से बात कर रहा था जब अशद उनके पास आया। हेलो मिस दानीन, वो दानीन के ऐन सामने आकर हाथ आगे किए बोला। दानीन आहिल को देखने लगी, क्यों, लेकिन वो तो अपनी बातों में मगन था। आहिल, दानी ने आहिस्ता से पुकारा। आहिल चेहरा मुड़े से देखने लगा, फिर अशद का हाथ देखकर बल खाता हुआ आया। हेलो अशद, मिस्टर अशद जट, आहिल दानी को अपने साथ लगाए अशद के साथ हाथ मिलाता हुआ बोला। अशद नागवारी से आहिल को देखने लगा। हेलो हया साहब, मिस दानीन तो बहुत खूबसूरत है, वो दानी का सरता पैर जायजा लेता हुआ बोला। माइंड यू, शी इज माई वाइफ, आहिल जब्त करता हुआ बोला। हया साहब, तो मैंने ऐसा क्या कह दिया? अब तो नाराज ही हो गए। बीवी ही है आपकी, अगर हम भी थोड़ा सा लुत्फअंदोज। आहिल ने दानी को छोड़कर अशद का गिरबान पकड़ लिया। अपनी जुबान से अगर दानी का नाम भी लिया तो गुत्ती से जुबान खींचकर बाहर निकाल दूंगा। आहिल, उसकी आंखें शोला उबर रही थी। दानी घबरा कर आहिल के पीछे छुप गई। रिलैक्स हया साहब, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। पार्टी ने सबकी तरह आप भी इंजॉय करें इसको। वो अपना कॉलर छुड़वाता हुआ बोला। फैमिलीज हैं यहाँ, तो आप भी इसी तरह ही बिहेव करें, वरना मैं जुबान से बात नहीं करता, आप भी जानते होंगे। सी यू सून, वो तब कर कहता चला गया। आहिल, कैसे तरसते हुए लोग हैं। दानी उसका कोट पकड़ती हुई बोली। मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो दानी का मुंह थपथपाता हुआ बोला। आहिल, इतनी बोरिंग सी पार्टी है, घर चलते हैं ना। दानी अशद की नजरें खुद पर महसूस करती हुई बोली। दानी, कुछ देर तक चलते हैं, इस तरह जाना मुनासिब नहीं। तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं इनसे मिलकर आता हूँ। आहिल सामने खड़े उम्र रसीदा आदमी की जानिब इशारा करता हुआ बोला। दानी सर हिलाती बैठ गई। हाँ मिशू, इतनी बकवास सी पार्टी है, सारे बुढ़े बुढ़े हैं, ऐसा लग रहा है हॉस्पिटल के मरीज भागकर यहाँ आ गए हैं। दानी आसपास देखती हुई बोली। यार तुम्हारे मजे हैं, आहिल हयात के साथ घूम फिर रही हो। मिशू के कहने पर दानी की नजरें लाशौरी तौर पर आहिल पर जा ठहरी। पता नहीं मिशू, वो अजीब है, बहुत अजीब। कभी कभी लगता है मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन मुझ पर गोली चलाई थी, मैं कैसे भूल जाऊं। एक सोच दूसरी सोच पर हावी हो रही थी। दानी, ये तो तुम्हें मालूम करना है कि उसने तुमसे निकाह मोहब्बत की खातिर किया या फिर किसी दुश्मनी या किसी शय के इवज।
अभी तक तो उसने डैड से कोई मुतालबा नहीं किया। दानी अफसरदा सी बोली। हेलो मिशू, तुम्हें आवाज़ आ रही है? दानी बोलती हुई खड़ी हो गई। लगता है सिग्नल ड्रॉप हो गए। दानी चलती हुई गैलरी में आ गई। हाँ, अब आ रही है आवाज़। मिशू की आवाज़ उभरी। तुम यूनी क्यों नहीं आई? पता है, इस खबीस तैयब ने मुझे हरा दिया। दानी फ़ोन कान से लगाए बोल रही थी जब इसके अकब में कोई आ खड़ा हुआ। आहिल दानी को मौजूद ना पाकर परेशान हो गया। दानी कहाँ चली गई? वो आसपास देखने लगा। अशद ने दानी की बाजू पर हाथ रखा तो दानी करंट खाकर पीछे हुई। तुम? अशद को देखकर दानी की आंखें फैल गईं। हाँ बिल्कुल मैं। देखो, अब यहाँ तो तुम्हारा शौहर भी नहीं है डिस्टर्ब करने के लिए, कहता हुआ वो दानी की जानिब कदम बढ़ाने लगा। आहिल तुम्हें छोड़ेगा नहीं, दूर रहो मुझसे, मैं बता रही हूँ। दानी उल्टे कदम उठाती हुई बोली। दानी क्या हुआ? मिशू परेशानी से बोली। दानी ने हाथ पीछे किया और आहिल का नंबर मिलाने लगी। आहिल ने उसे अपना नंबर जुबानी याद करवा रखा था। अशद टाई की नॉट ढीली करता कमीनगी से देखता आगे बढ़ रहा था। आहिल दानी की कॉल रिसीव करता चलने लगा। दानी कहाँ हो तुम? आहिल फिक्रमंदी से बोला। मैं तुम्हें कह रही हूँ आहिल, यहाँ गैलरी में आ गया ना तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। दानी ऊंची आवाज में बोली। आहिल के तन बदन में आग लग गई। अशद, तुम मेरे हाथ से नहीं बचते अब। आहिल मुठियां भींच कर गैलरी की जानिब आ गया। दानी दीवार से जा लगी। आहिल प्लीज आ जाओ, दानी दिल ही दिल में बोली। अशद मुस्कुराता हुआ उसके सामने आया तो दानी को बॉक्सिंग याद आ गई। दानी ने उसके मुंह पर एक घूंसा जड़ दिया। वो मुंह पर हाथ रख के दानी को घूरने लगा। इसी असना में आहिल ने उसे अकब से कॉलर से पकड़ा और बिना रुके 6-7 मुक्के उसके चेहरे पर मार दिए। अशद को संभलने का मौका मिला तो पीछे हटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? वो नाक से निकलने वाले खून को साफ करता हुआ बढ़ा और आहिल के मुंह पर मुक्का मारा। आहिल गर्दन दाएं बाएं हिलाता आगे आया और उसका गिरबान पकड़े मुंह बिगाड़ दिया। जिसकी नजर पड़ी वो ही रुक गया। दानी से मटकर दीवार के साथ लगी थी। तारिक साहब आए तो इन दोनों को अलग करवाया। अशद का हाल देखकर खासा बिगड़ चुका था। जो आइंदा अपनी गंदी नजर मेरी बीवी पर रखने से पहले अपनी ये शक्ल याद कर लेना। वो उंगली उठाकर कहता दानी के पास आ गया। तुम ठीक हो दानी? वो दानी को शानों से पकड़ता हुआ बोला। हाँ। दानी इस बात में सर हिलाती बोली। चलो आओ। आहिल कोट का बटन बंद करता हुआ बोला। हयात साहब बात तो सुने। तारिक बाजवा आहिल के पीछे पीछे लपके। तारिक साहब कल जलसा है तो इसलिए ज्यादा देर नहीं रुक सकता। आहिल इनके शाने पर हाथ रखता हुआ बोला। चलो ठीक है। फिर वो समझकर खामोश हो गए। इससे अच्छा तो तुम मुझे लेकर ही ना जाते। दानी बेड पर बैठती हुई बोली। दानी मैं तुम्हें इस तरह की पार्टी में ले जा सकता था क्योंकि एक बार तुम्हें अपने साथ दिखाना चाहता था मुझे, ताकि सबको मालूम हो जाए तुम आहिल हयात की बीवी हो। तुमने गलत कहा क्या? आहिल अबरोज को आकर बोला। जाहिल हयात, क्या जरूरत थी मुझे सबसे मिलवाने की? वो खफगी से बोली। तुम ठीक हो ना? आहिल उसे देखता हुआ बोला। हाँ, तो फिर तुम्हें किस बात की टेंशन है? आहिल कहता हुआ नंबर मिलाने लगा। 1 मिनट रुको। दानी कपड़े उठाए वॉशरूम में जा रही थी। क्या? दानी चेहरा मोड़कर उसे देखने लगी। आज बहुत हसीन लग रही थी तुम। ऐसा लग रहा था महताब मेरे आंगन में उतर आया है मेरे फलक को रोशन करने। आहिल उसकी सुरमई आंखों में देखता हुआ बोला। दानी झुरझुरी लेती तेजी से निकल गई। आहिल मुस्कुराता हुआ टहलने लगा। हाँ रफीक, जरा इस शहद अशद पर नजर रखो। कमीना दानी पर हाथ डालने का सोच रहा था। जी सर, मैं खुद इस पर नजर रखता हूँ। और सर, कल के इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं। सिक्योरिटी की जानिब से भी मुकम्मल इत्मीनान है। लेकिन सर, आप बुलेट प्रूफ जैकेट एहतियातन पहन लेना। रफीक, तुम जानते हो मैं आज तक जैकेट पहनकर आवाम के बीच नहीं गया। सर, मुझे खदशा है जुबैर आपको नुकसान पहुंचाने की सही ना करे। जुबैर ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। वो जानता है आवाम के दिल में आहिल हयात क्या अहमियत रखता है। दिल जुड़े हैं आवाम से उसके। अगर मुझे नुकसान पहुंचाएगा तो आवाम मजीद मुझसे मोहब्बत करेगी। जी सर, बात तो ठीक है। तुम बस अपनी जानिब से मुतमईन हो जाओ, मुझे परवाह नहीं। ठीक है सर, फिर कल सुबह मैं आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। दानी, तुमने सुना? तैयब की आंखें चली गईं। मिशू हैरत से बोली। व्हाट? लेकिन कैसे? पता नहीं, वहाँ स्टूडेंट बात कर रहे थे कि उसे देखने जाना है। अब जाएंगे तो मालूम होगा कैसे हुआ। दानी के दिमाग में झमाका हुआ। मिशू, मैंने आहिल को बोला था। ओ माय गॉड, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर देगा। दानी मुंह पर हाथ रख के मिशू को देखने लगी। ये तो बहुत ही खतरनाक इंसान है दानी, मुझे भी बच के रहना पड़ेगा। मिशू फटी फटी आंखों से देखने लगी। दानी सामने देखने लगी। क्या सोच रही हो मिशू? उसके सामने चुटकी बजाती हुई बोली। कुछ नहीं, इस जाहिल के बारे में सोच रही थी। अजीब पागल इंसान है, पता नहीं बाकी के 4 महीने कैसे पूरे होंगे। दानी कोफत से बोली। जैसे हमने अपने तमाम अहद पूरे किए, इंशाल्लाह हम आइंदा भी ऐसे ही आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। आहिल सांस लेने को रुका तो अवाम नारे लगाने लगी। आहिल हयात जिंदाबाद। आहिल हयात ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया। हम इस सूबे में अमन कायम करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये 5 साल हमने अमन अमान कायम रखा। बिजली, पानी, सेहत, हमने हर चीज़ को मद्देनजर रखा।
जो कमी रह गई उसे अब पूरा करेंगे। अहिल हयात हमेशा आपकी खिदमत में पेश पेश रहेंगे। आपके घर वाले मेरी फैमिली की मानिंद है। इसकी इज्जत, जान माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। दानी टांग पे टांग चढ़ाए मोबाइल पर आहिल को बोलते हुए देख रही थी। यार मिशु, अब बस भी, दानी उकताकर बोली। अच्छा यार, सुनने तो दो, मिशु मुंह बनाती हुई बोली। हम इंसाफ आम करेंगे, अमीर गरीब दोनों के लिए कानून बराबर होगा। अगर अहिल हयात कोई जुर्म करता है तो वो भी वहीं खड़ा होगा जहां दूसरे मुजरिम खड़े होंगे। गरीबों को भी इंसाफ मिलेगा। दूसरा, हम तालीम को फ़रोग़ देंगे। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इनके लोगों का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। लोग बाशऊर होंगे, जहालत से निकलेंगे तो तरक्की कर सकेंगे, और जब अवाम तरक्की करेगी मुल्क भी तरक्की करेगा। आहिल खताब कर चुका था। आहिल हयात गार्ड्स की नफरी में चलता हुआ वापस जा रहा था जब एक गोली बिना आवाज़ पैदा किए हवा को चीरती हुई आई और आहिल के शाने पर लगी। आहिल शाने पर हाथ रखे अकब में गिर गया। रफीक इसके ऐन अकब में था। सर, वो आहिल हयात को देखता हुआ बोला। यकदम भगदड़ मच गई। लोग हड़बड़ी में भागने लगे। गार्ड्स ने आहिल हयात को उठाया और तेजी से गाड़ी की जानिब लपके। भीड़ में किसने गोली चलाई कोई जान ना सका। दानी शश्तर सी इस रफ्तार को देखने लगी। आहिल बेहोश हो चुका था। उसके कपड़े खून में रंग चुके थे। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।